राम राम सा मैड भाषा रही बुलेटिन रमाय ने आपरो स्वागत है। मोटी खबरों शुरू कराला बुलेटिन। निकाय चुनाव रे माय दोनों पार्टियां सुभेड़ा हुआ बागी टिकट कटबा शुरू से कार्यकर्ता जे पर माय ने 2 दर्जन दावेदारा ने नहीं मिल सको पर्चा भरण रो मौको। जे पर माय मोटी तस्वीर वे साफ पार्षदा रे नामे बाद निकलवा लाग्या मेयर रा दावेदार विधायक भी जुटिया कोशिशा रे माय। बोलिया सारा वेला काश्तकार रो जीव लोन माथे कम वे सकेला ब्याज री रकम सरकार कार्यकाल रा साल माथे लेवला फैसलो। गुमेड़ा लोगारी लिस्ट पीएचक्यू सुवेली जारी प्रदेश भर सु 15 जना है गुमेड़ा सीआईडी री अपराध शाखा दे सकली इतला। रेगिंग आरोप फेर सु बवाल जयपुर कॉमर्स कॉलेज रमाय ने एक करियो निलंबित कार्यवाहक कुलपति लियो फैसलो। खबर राजस्थान री माय सबू पहली बात निकाय चुनाव री दर्शका ने बताई दिया कि प्रदेश रा 46 निकाय रे माय आज से पर्चा भरण री आखिरी तारीख है। मौका माथे हर निकाय मुख्यालय रे अगर तस्वीर रो गौर करा तो दल बल रे लार दावेदार प्रत्याशी पुग्या और पर्चो दाखिल करियो पण जयपुर रे माय दोनों पार्टियां री तरफ सु नामारो ऐलान आखिरी मौका माथे हुयो। जो कई नेता पर्चा भरबासु रहेगा ए लोग कलेक्टेड माथे तो पुग्या सही पण तेम माथे काम नहीं होने कारण अन्य बारे काट दियो गयो। बागियारी बात करा तो हर निकाय रेमाय दोनों पार्टियां से नाराज कई नेता आज अलग सु पर्चो भरियो और टिकट नहीं मिलवा माथे नाराजगी जताई। जयपुर में आज सुबह जार प्रत्याशियों ने लेन तस्वीर साफ हुई तो कुमाऊं समाज पार्टी सु रूस गयो। समाज आपरी अनदेखी रो आरोप पार्टी माथे लगाए। रिसोड़ा मिनक आज बीजेपी रा दफ्तर माथे पुग्या और प्रदर्शन करियो। प्रदर्शनकारियों रो आरोप हो कि 91 वार्ड में सु एक भी ठोर माथे बाने टिकट देबारी जरूरत पार्टी री तरफ नहीं समझी गई जी के बाद बाने चौकी कोनी लागी और अब वे लोग पार्टी के खिलाफ वोट देबालो फैसलो लियो है। हमारा विरोध भाजपा से है कि भाजपा ने इस नगर निगम चुनाव में एक भी टिकट कुमाऊं समाज को नहीं दी, जबकि यहाँ 3 लाख से अधिक मतदाता जयपुर नगर निगम में निवास करते हैं और जबकि कांग्रेस पार्टी में हमारे समाज का कि अधिकतर मतलब कोई भी मतदान नहीं करता, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज को 5 टिकट दिए, जबकि भाजपा के पक्ष में पूरा समाज हमेशा खड़ा रहा है और इस बार इन नगर निगम चुनाव में एक भी सीट नहीं देकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस विश्वासघात का बदला आगामी नगर निगम के चुनाव में 22 तारीख को 100% विरोध में मतदान कर हम दर्ज कराएंगे। बीकानेर की बात करा तो बीकानेर नगर निगम रे माय पर्चा भरवारी आज आखिरी तारीख ही मौका माथे कलेक्ट्रेट पर सैलाब उमड़ियो। कांग्रेस बीजेपी रिलार निर्दलीय मोटी संख्या माथे पुग्या और पर्चो दाखिल करियो। बीकानेर सुई खबर मत है अपनी लार बनियोड़ा है अरविंद व्यास जाऊं जानकारी लेवला की बागी कतरा है और आज कुल कत्ता पर्चा भरया गया। अरविंद आप जानना चाहवा में कि आज बीकानेर की तस्वीर काई री पर्चा भरवारी आखिरी तारीख ही जी सुनी बीकानेरी जी की तस्वीर है। बात साफ तो 14 तारीख पच्छा ही होसी क्योंकि जिका लोग पर्चा भरा है वे अब कीरे दबाव में पर्चो उठावे या मैदान में ही डटोड़ा रेवे है। आ तस्वीर तो 14 तारीख के बाद में ही साफ होवेला। फिलहाल जी की बात है वे लोग पर्चा भरिया है। कई जी का नाम है, मोटा नाम जिका ने के सको हो
बी में सबसे पहलो नाम है कांग्रेस रा शहर महामंत्री और सरपंच जितेंद्र सिंह राय सर। आ वार्ड 38 कांग्रेस रा बागी होर पर्चो भरण की खबर है। ए बे लोग आबा सीट है जिके पर कई बड़ा नेता अड्योड़ा हा। इरे वजह से और कहो जावे है कि कांग्रेस जी की सूची ही पूरी अटकोड़ी ही और एन वक्त पर इरे खातर ही जारी हुई। एन वक्त वाली बात करी अरविंद, आप जानना चाहवा काले रात बीजेपी री भी लिस्ट जारी हुई बीकानेर ने लेन बीजेपी रे माए भी कई तरह रो असंतोष है। जी कई असंतोष तो दोनों पार्टियां में है, लेकिन बीजेपी में कल रात ने जी की शहर की कुछ सीटा पर जी को टिकट वितरण हो मेरे खिलाफ में कुछ लोग हा जी का बीकानेर पश्चिम रा विधायक है गोपाल जोशी मैंने भी लोग घेरा हा। मैंने एक दुकान है मेरे आगे लोग पुतलो दहन भी कराया हा। फिलहाल जी की दोनों पार्टियां हैं वे आपकी रणनीति में लागोड़ी है। आज दिन भर सिंबल बांटन जी को काम हो। अब देर शाम ने दोनों पार्टियां जी का कद्दावर नेता है बैठ चुनाव राजनीति जी की रणनीति है पर कहीं ना कहीं विचार करती और आने वाली 14 तारीख के बाद में ही आप पूरी तस्वीर साफ हो। चलो ठीक सा अरविंद, आप ये बुलेटिन रमाय ने जुड़िया कोटारी खबर रुक कराला। कोटारे माए निकाय चुनाव नामांकन आखिरी दिन वास्ते कलेक्ट्रेट पर मेड़ो लाग रियो दिखियो। कांग्रेस बीजेपी रा प्रत्याशी पूरी तैयारी से पर्चा भरवाने पुगिया जबकि बागी और निर्दलीय भी आपरी ताकत दिखाई। कोठारी बात वेरी है तो आपने बतावा कि कांग्रेस और बीजेपी रे ठोर पे मोटियारा ने आगे रखी है। ये चीज रो जोश भी मोटियारा ने माए आज देखवा वास्ते मिलियो। कोटारा वार्डा रे माए मोटियारा ने तवज्जो दी गई बीजेपी री तरफू कांग्रेस री तरफू युवा ने वोट देवने वास्ते अब लोगों अपील करी जा रही है दोनों पार्टियां री तरफू। इमा फर्स्ट प्राथमिकता तो या छे कि हूँ स्वयं युवा छूँ और युवा होबा के नाते हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि जब आज देश फेसबुक और व्हाट्सएप को जमानो है पुरानी डुल मूल नीतियां सु पार पड़वाड़ी है कोई ने मैं चाहवा चाह बिल्कुल वार्ड एकदम क्लीन रहे ग्रीन क्लीन। जोधपुर एमआई भी निगम चुनाव ने लेन आज पर्चा भरवार आखिरी दिन हो। ये मौका माथे मोकड़ा मिनक पुगिया और पर्चो भरियो। कल रात ही बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी नाम जारी हुए हो। ई कारण सु शहरा पांचों निर्वाचन दफ्तर माथे आज मेड़ो जमी रियो। आज 250 लोगों की पर्चा भरवारी खबर है। दोनों पार्टी रे माए बागी हुड़ा नेता भी आज आपको पर्चो भरवा पुगिया। कि सभी प्रत्याशियों को मौका दिया जावे और जो हमारे पुराने दिग्गज कार्यकर्ता है उनको भी मैदान में उतारा जावे, एक वातावरण बन सके। और जो 10 साल का और 15 साल का कांग्रेस का नगर निगम में जो कुशासन रहा है उसको समाप्त किया जावे। और इसी उद्देश्य से सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए उतारा गया है कि वो सब एक से ऐसा वातावरण बनावे कि हम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का निगम में बोर्ड बना सकें। ये पार्टी का और हमारे नेता अशोक गहलोत साहब का आदेश था कि चुनाव लड़ना है, तो जो भी पार्टी और अशोक गहलोत साहब आदेश देते हैं, बोली काम छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता है। वो उनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए जोधपुर की जनता की सेवा कहीं भी बैठकर व्यक्ति कर सकता है, तो ये कोई छोटी बड़ी पोस्ट की बात नहीं है। जोधपुर रिपोर्टर शिव प्रकाश अब फोन में जुड़े है। शिव प्रकाश, आप हूँ जानना चाहवा कि जो तस्वीर जोधपुर रही है बाकाई वेगी अब आज पर्चा भरवारे बाद सुनील मैं आपने बतानी चाहूँ कि आज नामांकन प्रक्रिया रो लास्ट दिन हो और वीरपति जी का नामांकन दाखिल लिया और जाता जाता लाला समय में भी भाजपा 4 प्रत्याशी है जो बदल दिया है।
और मेरे कारण तो हाल भी भाजपा इतना संघर्ष की स्थिति में है कि जो पार्टी का सिंबल है वो किने दे। तो अब पार्टी अंतिम डिसीजन करियो है, अब अंतिम समय में भी सूची बदली है। बट इन्हें कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने केवल एक दिग्गज मैदान होता है, बाकी सभी जो लाल पार्षद है मैंने ही मौका दिया। तो अब जो चुनावी की तस्वीर है वह सामने है कि भाजपा अबार की स्थिति में काफी जो है मजबूत दिखाई दे रही है। अब जिका बागी है मैंने मनावनो दौर चालू हुई है। अब 14 तारीख तक नाम वापसी रोजी को समय है। जिन मायने बागिया ने मनार पाचा फार्म उठावने की चुनौती है। इन लेर अब सगड़ा जो नेता है वे भी सारी जो रचना में लागेड़ा है। शिव प्रकाश आप जानना चाहवा कि स्थिति की माड़ी है ज्यादा कांग्रेस री या बीजेपी री? माड़ी स्थिति की अगर बात करा तो कांग्रेस बार जिका है थोड़ी माड़ी स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस का जिका भी दिग्गज है वे चुनाव लड़ने मना कर दियो। और एक राजेंद्र सोलंकी जिका है जेडीआर शहर में नियोड़ा है वे खाली फार्म भरियो है पार्षद, बाकी जिका ने भी चुनाव लड़ने चाहिए वे सब मना कर दियो और वे पार्टी के साथ रहने बात कही है। अब आप देखने वाली बात होना कि सगड़ा ही मिलकर कई जो लगातार 3 बार कांग्रेस को वोट बने है वो चौथी बार भी बढ़े इस से कितनी माता फोड़ी करे और बेनो जो प्रयास है वो कितना सफल रहे आप अच्छी बात अगर। और अबार भाजपा जी की है स्थिति का थोड़ी है जो भी मजबूत लाग रही है। बढ़िया लगे आप बात कर शिव प्रकाश। खबर राजस्थान री मायना अब मैं एक इंतजार बाद लौटेला नगर निगम ली बात वेला इरलार बात वेला बधाया री राजस्थानी रा बुलेटिन माथे बधाया रो दौर जारी है। कई साहित्यकार है एड़ा साहित्यकार है जो माथे बधाई देना चाहे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार रे बाद आप रे बीच लौटेला। खबरा राजस्थान री रे माए बात वेरी है बधाया री फर्स्ट इंडिया रा ई बुलेटिन लेर लोगा री बधाया रा दौर हाल में भी जारी रियो। बरकत नगर री बात करा जयपुरा तो जैन समाज रा अध्यक्ष चक्रेश कुमार, व्यापार मंडल रा अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा और प्रदेश कांग्रेस रा व्यापार उद्योग प्रकोष्ठ रा उपाध्यक्ष मुकेश वर्मा भी बोलिया कि चैनल री मुहिम न लेर बेकाफसा खुश है और अब मुहिम एक दिन रंग लेना आई सी। फर्स्ट इंडिया ने जो राजस्थानी बुलेटिन शुरू किया है वो बहुत अच्छा प्रयास है और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ में हैं कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और लोगों को इसका बहुत फायदा मिले। के फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के द्वारा जो नया बुलेटिन राजस्थानी में चालू किया गया है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने बहुत बहुत बधाई जो आज थे लोग मिले राजस्थानी भाषा में न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट करो। और ये बात की बहुत बड़ी खुशी है कि वो चैनल फर्स्ट चैनल बनो जिन्हें कि राजस्थानी भाषा में बुलेटिन स्टार्ट करी है। माँ की आवाली जनरेशन के खातिर थे लोग बहुत बड़ो काम करियो है जी। वास्ते मैं राजस्थान की जनता से फर्स्ट न्यूज़ चैनल ने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, क्योंकि आज की तारीख में आवाली जो जनरेशन है मान लोगों की वह राजस्थानी भाषा से बहुत कटेड़ी है। कम से कम जना टीवी पर वे लोग देखी और देख रहे जाए भाषा ने जानी तो कम से कम आज आगे वे लोग बोल सी। चलो अब सीधा गोवर्धन रे पास चला। गोवर्धन रे पास में आज कुछ साहित्यकार भी मौजूद है राजस्थानी भाषा लेन। पहले गोवर्धन आप जानना चाहवा कि जो बुलेटिन है बीरी बधाया रो दौर तो आई रहा है, लेकिन जो भाषा रो संघर्ष है बीर ने लेर राजस्थान रे मायने का स्थिति है। देखो राजस्थानी की मान्यता लेर लंबा टाइम हो एक आंदोलन चल रहा है। समाज का जो बुद्धिजीवी तबका है या जो साहित्यकार है वह लंबा टाइम संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है राजनीतिक दलों के मायना एक राजस्थानी की मान्यता जब तक वोट को आधार नहीं बने तब तक राजस्थानी मान्यता मिलवा को रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की मुहिम प्रदेश का बुद्धिजीवी और आम आदमी छेड़ रखी है अब वो दिन दूर को नहीं जिस दिन राजस्थानी मान्यता मिलेली और राजस्थानी आपको जो गौरवपूर्ण स्थान है वो हासिल करेली। आपने सागे देवकिशन जी राजपूत है वह जुड़ रहा है राजस्थानी का एक बहुत ही लोकप्रिय साहित्यकार है, खूब जाने माने साहित्यकार है। बहु आ राय लेवा कि राजस्थानी मान्यता लेर कहीं दिक्कत आ रही है और वह कहीं महसूस करे फर्स्ट इंडिया आज को पहल शुरू करी है भी को लेर सीधा देवकिशन जी बात करा। देवकिशन जी साहब राजस्थानी जी की मान्यता लेर एक लंबो आंदोलन चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, आप कहीं महसूस करो?
राजस्थानी भाषा की मान्यता को सिर्फ एक 8वीं अनुसूची में ही नाम को नहीं है, बाकी राजस्थानी भाषा की मान्यता तो है। जिस तरह यूजीसी राजस्थानी के मायने नेट करावे तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता दे रखी है। सेंटर में साहित्य एकेडमी है, बी के मायने राजस्थानी का साहित्यकारा ने पुरस्कार देवे, वहाँ का अनुवाद स्वीकार करे। इनके अलावा राजस्थान के मायने वहाँ तो अठे यूनिवर्सिटिया में राजस्थानी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थानी है, राजस्थानी की एक एकेडमी अलग बनियोड़ी है, और दूरदर्शन और आकाशवाणी राजस्थानी में खबर भी देवे है। कुल मिला जी वहाँ पूछो कि जी जेड़ा प्रयास री बात कर रहे हैं बा प्रयास मायने कई जी अकादमी री बात कर रहा है, बा अकादमी पूरो काम कर रही है आपरो या काम और बढ़ावना री जरूरत वेला? अकादमिया जी बनेड़ी है वह राजस्थानी आगे बढ़ावा वास्ते या जकोबा को फर्ज है वो पूरा कर रहा है या और प्रयास करवा की जरूरत है? आ बात है ठीक पूछी है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी लारला 12 महीनों बंद पड़ी है। अध्यक्ष कोनी, सेक्रेटरी कोनी, डिप्टी सेक्रेटरी कोनी, बाबू कोनी। पण मैं आ उम्मीद करा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के सामने आज तक वो सवाल आयो कोनी उला। अगर बा के सामने आई तो अकादमी को जल्दी गठन हुई। अबार तो यूं लागे जिस तरह राजस्थानी अकादमी के तालों लग गया है। गोवर्धन एक मोटी बात आऊं और आप पूछ लियो, निकाय चुनाव सामने है तो जाति ने छोड़ क्षेत्र ने छोड़ कई ई बार ये अपील करबो चावेला कि जो राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलावण वास्ते आगे आवेला, जो राजस्थानी रा प्रचार प्रसार रे मायने जुटेला कई बाने वोट देवणो है। एक मोटी चीज है कि निकाय चुनाव हो रहा है 46 निकाय के मायने आ के मायने राजस्थानी भाषा को एक मुद्दो हुए आप कई जगह थे बुद्धिजीवी लोग आप पहल करो कि वो एक चुनाव को मुद्दों बने और वोट बानी देवा जगह राजस्थानी की बात करें कि इस तरह की कोई पहल थे बुद्धिजीवी कर रहे हो? हाँ, हमारे राजेंद्र बारठ और लक्ष्मणदान कविया एक विज्ञप्ति जारी करी है कि राजस्थानी भाषा की जकी बात नहीं उठावे बिन वोट नहीं दिया जाए। वोट मांगने आवे जड़े तो MLA MP सगला राजस्थानी में बात करे और बट गया के बाद में अगर वे राजस्थानी की बात नहीं करे तो वे गुणचोर आदमी है। तो आ मोटी बात आएगी। और भी कोई आप साथ सागे मिनक जुड़ेड़ा है बे कोई कुछ कहना चाहे राजस्थानी बातें? बिल्कुल देव किशन जी की एक बात और छूट की है, वह चैनल की पहल ने लेर कुछ कहबो चाहे बाऊ सीधो राजस्थानी भाषा के माते फर्स्ट इंडिया जको शुरू करियो समाचार बुलेटिन, इन वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है और उम्मीद करा कि राजस्थानी का और कई कार्यक्रम नाटक है, गीत है, संगीत है, कहानियाँ है, आने माते भी फर्स्ट इंडिया काम करेला, इसी मैंने उम्मीद है। और फर्स्ट इंडिया ने मैं बधाई दूँ जगह में राजस्थानी रो कार्यक्रम शुरू करियो। ठीक गोवर्धन आपरो और राजपुरोहित जी रो बहुत बहुत शुक्रिया हताई रमायने जुड़न वास्ते। आगे बात कराला निकाय चुनाव की बात कर रहा झुंझुनू नगर परिषद चुनाव वास्ते आज सुबह बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा हुई। ई लिस्ट ने हीदो रिटर्निंग अधिकारी ने सौंप्यो गयो। इस पहली उदयपुर वाटी विधायक निवास माते सांसद अहलावत संतोष अहलावत मौजूद रही और टिकटा माते अंतिम बातचीत हुई। सब लोगों ने फार्म जमा करा दिए हैं, सबके सिंबल्स हम रिटर्निंग अधिकारी को जमा करा चुके हैं। टोटल 45 में 40 वार्डों में हमने नामों की घोषणा करी है। 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें हमने अपने प्रत्याशियों को एक चुनावी रणनीति के तहत खाली छोड़ने की व्यवस्था की है। वहाँ हमारे समर्थन से हम उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसलमेर में भी बगावत ने लेन हालात एड़ा ही है। बीजेपी कांग्रेस और रूसियोड़ा तीजा मोर्चा रो ऐलान कर दियो है। कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता और पूर्व उपसभापति जगदीश चूरारा झंडा नीचे बागी ओम कंवर ने खुदरो अध्यक्ष पदरो प्रत्याशी घोषित कर्यो है। मोर्चा रा कार्यकर्ता आज ढोल नगाड़ा लेन नारा लगाता कलेक्ट्रेट पहुंचा और फिर फार्म भरियो। कांग्रेसों के साथ ऐसी जाती हुई है कि हर वर्ग के लोगों का टिकट काट दिया गया है। जो लोग 3-3 बार चुनाव जीतकर उपसभापति होते हुए भी उस व्यक्ति का टिकट काट दिया जो कच्ची बस्तियों में सर्वप्रिय व्यक्ति था। आज मुझे बड़ा दुख है
कि इस हमारे प्रभारी भंवरलाल मेघवाल ने पैसे खा के टिकटें दी है। भाई भतीजावाद के हिसाब से मेरी टिकट काटी गई है, पैसों के लालच में मेरी टिकट को काटी गई है कि ब्राह्मणवाद के पक्षवाद के बाद में मेरी टिकट जो काटी गई है, मेरे वार्ड वालों के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया है। वार्ड के मतदाता आज भी मेरे साथ है। वार्ड के मतदाता कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करने को तैयार है और मैंने वार्ड के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय फॉर्म भरा है। निकाय चुनाव रे माए उदयपुर में भी रूसियोड़ा दावेदारी लिस्ट मोटी वेगी है। सुबह पर्चा भरवा वास्ते बागी कलेक्ट्रेट माथे फूकबा लाग्या। हालात आ रिया कि आ लोगारी संख्या भी कासा मोटी वेगी। शहर री कई वार्डा रे माए तो एक पार्टी रा 4-4 बागी उब्या है। वार्ड नंबर 4 और 38 तो बागियारी गिनती ही बोली होगी। मोटा तौर माथे कांग्रेस ज्यादा परेशान दिखी क्योंकि पार्टी रा ज्यादा मिनक बागी हुआ है। हमारे निगम निगम में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वकील को नहीं दिया, जबकि वहाँ कानून कई होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर जनता की सेवा करूं, पूरे उदयपुर की सेवा करूं। टिकट काटा है, टिकट पक्षपात से काटा है और हमारे एक बड़े नेता ने ये बात कही है कि हमारे भाजपा के बड़े मंत्री का फोन आया और हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम जो लड़ रहे हैं चुनाव, हम सब जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं बागियों का नेतृत्व करूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। हम इस शहर के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। उदयपुर माथे खबर माथे चर्चा वास्ते कपिल श्रीमाली फोन माथे बनियोड़ा है। कपिल, आप जानना चाहवा बागी उबा होएगा है, अब कई स्थिति वे सके है जो नगर निगम रो चुनाव है उदयपुर माए? जी देखिए अश्विनी, बागी लगातार हमें आया है आणि साफ जाहिर हुए कि कांग्रेस की स्थिति जो पहला कमजोरी और धीरे धीरे कमजोर होती जाएगा और जो कांग्रेस वार्ड जीतवारो जो टारगेट लगाए हो वो टारगेट भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का बागी सबू ज्यादा है। एक एक वार्ड में 4-4 बागी भी सामने आया है। ऐसा में साफ है कि कांग्रेस ने अभी मंथन करवारी जरूरत है और जो मान मनोबल रो दौर है हाल फार्म उठावारी तारीख हाल दे रहे। ऐसा में कांग्रेस का आला नेता जो चिंतित रह गया है वे मान मनोबल दौर में लाग गया है और ये कोशिश करी गया है कि जो बागी प्रत्याशी फार्म भरियो है वनारा फार्म पाछा उठवाया जाए, ताकि जो कांग्रेस ने बड़ो नुकसान व्यवहारी जो हमें बात आई थी कि जो बागी प्रत्याशी है कांग्रेस ने बड़ो नुकसान कर सके, तो वन्ने कटे डैमेज कंट्रोल की कोशिश हटे। चलो ठीक सा डैमेज कंट्रोल की कोशिश वे रही है उदयपुर माए ने। अगली खबर माते रुक करा पिंडवाड़ा की बात करा। नगर पालिका रे माए बीजेपी और कांग्रेस रा प्रत्याशी की लिस्ट जारी हुआ बाद परचो भरवा रो दौर शुरू हुयो तो दूजा मिनक रूसिया पाचे नामांकन दाखिल करियो। कार्यकर्ता आरोप लगाया कि जे पार्टी रे लार ईमानदारी सु काम करियो, बारो टिकट ही पार्टी कार्ड दी। ई टेम माथे नरा जना पीछे ले टिकट बादबारी भी बात कही है। पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं बीजेपी में रह के और निर्दलीय लड़ चुके हैं, उनको टिकट बागी बनकर और फिर रामलाल रणौरा का प्रचार किया अलमारी का और फिर भी उनको टिकट दिए गए, वितरण किए, कम से कम 4 से 5 वितरण किए गए। तो आपकी टिकट न मिलने की वजह तो यही है कोई आगे लेन देन हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए। किसानों दिया जावाली अल्पकालीन सहकारी फसला रो कर्जा ने बढ़ाए जावाली ब्याज दरा फिर से कम करने की विचार सरकार कर रही है। सूत्रा रे हवालू मिली खबर रे मुताबिक सरकार माए ब्याज दरा कम करने प्रस्ताव पर सीएमओ स्तर माथे विचार हुए है। 13 दिसंबर माथे सरकार ने 1 साल पूरो वे रही है। इ मौका माथे बड़ियोड़ी ब्याज दरा ने कम करवा अड़ो फैसलो वे सके। बात करो तो गहलोत सरकार का टेम किसानों ने 2011 बिना ब्याज रे 1 लाख रुपया तक सहकारी ऋण मिलतो, पण मौजूदा सरकार रे इस साल रे माए बजट में बिना ब्याज रे सहकारी फसला माथे ऋण बंद कर दियो गयो और ई ब्याज री रकम 4% तय हुई। पुलिस मुख्यालय पूरा प्रदेश गायब और फरार चाल रिया 15 लापता लोगारी सूची जारी करी है। लापता लोगारे माए प्रदेश रा हनुमानगढ़ जिला सु एक मोटियार और एक लुगाई शामिल है। बाड़मेर जिला री बात करा तो अलग अलग थाना इलाकाओं 2 मोटियार 1 लुगाई, जालोर सु 1 मोटियार और 2 लुगाइया लापता हुई।
बूंदी रमाए भी 4 लुगाएं और 2 मोटियारा गुम्बारी खबर है। 12 जिला सू भी 1 लुगाई ई लिस्ट रमाए शामिल है। लापता लोगारी सूची रमाए ज्यादातर वे लोग हैं जहां माथे लुगाए ने बेलार लैंड जावना रो आरोप है। मुख्यालय और इमाए खबर दी गई है कि CID अपराध शाखा नंबर माथे भी आ लोगारी सूचना दी जा सके जीव आरोपिया की धरपकड़ वही सके। खबर राजस्थान रे माए आज अतरो ही काल फेर वेला मुलाकात। राम राम।